उत्तर कोरिया, जो दशकों से अमेरिका के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है, लेकिन अब भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को पुनर्जीवित करता दिख रहा है। हाल ही में भारत ने प्योंगयांग में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। ये वही उत्तर कोरिया है जो रूस और चीन का नजदीकी सहयोगी माना जाता है और अपने नेता किम जोंग उनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर चर्चा का केंद्र रहता है। उत्तर कोरिया को अक्सर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं और अमेरिका विरोधी रवैया उसे रूस और चीन का करीबी सहयोगी बनाते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध दशकों पुराने हैं। चीन उत्तर कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के संबंध और गहरे हुए हैं। हाल ही में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी बढ़ाने की बात कही। कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई 2021 में प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। महामारी के दौरान उत्तर कोरिया ने विदेशी राजनयिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए, जिसके चलते भारतीय राजदूत समेत सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। 2024 में भारत ने अपनी उपस्थिति धीरे धीरे फिर से स्थापित करनी शुरू कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार प्योंगयांग में दूतावास के कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। हालांकि राजदूत की नियुक्ति अभी बाकी है। इसका मतलब कि भारत उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकार देने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने का ये कदम भारत की कूटनीतिक चालाकी को दर्शाता है। ये न केवल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करता है, बल्कि चीन और रूस के साथ उसके संबंधों को और मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है। उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। भारत के इस कदम से भविष्य में वहां निवेश और व्यापार के अवसर खुल सकते हैं। अमेरिका, जो लंबे समय से उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, भारत के इस कदम को सतर्कता से देखेगा। ये कदम भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को उजागर करता है और ये संदेश देता है कि वो केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं है। भारत ने 1973 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ दूतावास स्तर पर संबंध स्थापित किए थे। ये भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का हिस्सा था। अब दूतावास फिर से खोलकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी सक्रियता का संकेत दिया है। हालांकि भारत अमेरिका का बड़ा रणनीतिक साझेदार है। इस कदम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीतिक कौशल को दर्शाता है। ये कदम भारत की विदेश नीति में साहसिक बदलाव को भी रेखांकित करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने में सक्षम है और अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये कदम भारत के लिए दीर्घकालिक लाभकारी साबित होगा और अमेरिका इसे किस दृष्टिकोण से देखेगा? ये समय के साथ स्पष्ट होगा।